तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो ऐसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्रेजली अपने दोनों डिसाइबल को लेके साउटियन के कोर्टियर्ड में आ जाता है और जिन्हें देखने के बाद साउटियन को तो ऐसा लगा था कि ये वाला दुनिया कल्टीवेशन का है, यानी कि यहाँ पे उसके लिए मरना तो बहुत ही आसान है। दूसरी ओर तो साउटियन को देखता हुआ क्रेजली अपने मन में ही सोच उठता है कि इस बैरनलैंड के अंदर घर बना कर रहने का साहस तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, यानी कि ये बंदा जो मेरे सामने खड़ा है यही एंशिएंट डिमन गॉड का रीइंकार्नेशन है, जिसे अभी का अभी मार देना ही सबसे अच्छा होगा। पर क्या मैं इस इंसान को मार भी पाऊंगा, क्योंकि इसके सामने मैं तो सिर्फ एक चींटी के जैसा ही हूँ और उसके ऊपर से तो मेरा कल्टीवेशन भी आधा हो चुका है और मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही जी सकता हूँ। इसीलिए तो कुछ उल्टा सीधा करने से पहले मुझे अपने डिसेबल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आज या कल मर सकता हूँ, पर इन लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ देखना बाकी है। तभी तो साउटियन के पीछे से डोंकी लाल इन तीनों को चिराना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखते ही तो अभी जो दूसरी महारानी थी वो झटपट करके अपने तलवार बाहर निकाल लेती है और ऐसा सुनहरा मौका कहाँ साउटियन अपने हाथों से छोड़ने वाला था। उसे तो ये लग रहा था कि अभी तो इसका खेला फाइनली खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरी ओर साउटियन के गधी को तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि साउटियन यानी कि उसके मास्टर के रहते कोई भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसका मास्टर यहाँ पे मरने के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी तो सबको चौंकाता हुआ क्रेजली अभी साउटियन को ग्रेट करता हुआ क्या उठता है कि मैं फीलिंग अपने दोनों डिसेबल के साथ यहाँ पे घूम ही रहा था कि किस्मत से आपके साथ मुलाकात हो गया, तो क्या मैं इस डावस दोस्त का नाम जान सकता हूँ। जिसपे तो साउटियन क्या उठता है कि अरे अरे बूढ़े बाबा, मेरे साथ ऐसे बात करने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कोई डावस फ्रेंड नहीं, मैं तो एक आम सा मॉडल हूँ जो यहाँ पे आम खाना पसंद करता है। साउटियन तो ये सब कुछ कह रहा था, पर दूसरे और यहाँ पे हम लोग क्रेजली को तो कुछ अलग ही सुनाई दे रहा था, जिससे तो अभी ये लग रहा था कि मैं साउटियन और तुमने सही सोचा, मैं ही पिछले वाले जिंदगी का पावरफुल डिमन गॉड मेटियन था जिसने बहुत सारे खिलौने काम भी किया है, और अभी इस जिंदगी में मेरा नाम साउटियन है। और यहीं पर तो हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि साउटियन तो एक तरफ ये सोच रहा था कि वो अभी यहाँ पे क्या ही करे कि ये लोग अभी साउटियन को मारने के लिए उतावला हो जाए। इमॉर्टल बन के तुम यहाँ पे अर्थ और हेवन को धोखा जरूर दे सकते हो, लेकिन मेरे आगों से बचना इतना आसान नहीं है। इसी के साथ साउटियन तो इन तीनों को अपने घर में चाय पीने के लिए कह देता है, जो सुनते ही तो अभी हम लोग का क्रेजली क्या उठता है कि चलिए आप इतना कह रहे हैं तो आपके साथ बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। जहाँ पे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि डीमन की गुफा के अंदर घुस एक बार रहा हूँ तो डीमन के बच्चे को मार के ही निकलूंगा। जहाँ पे तो अंदर आने के बाद पहले इम्प्रेस को लगता है कि ये जगह बाहर से दिखने में जैसा भी हो, पर अंदर से ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है। तभी तो यहाँ पे साउटियन बचुआ सबको यहाँ पे बैठाते हुए बाहर खाना बनाने के लिए निकल जाता है, जिसके जाते हुए देखने के बाद अभी तो हम लोग का ली सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा ये डीमन ना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका ये जगह तो देखो, इसका ये कोर्टयार्ड भी पूरा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, जिसे महसूस करता हुआ अभी दूसरे डिसाइपल क्या उठते कि मास्टर इस कीवाई को तो देखिए, ये कीवाई किसी भी इमोर्टल रेलम की कीवाई से तो बहुत ही अच्छा है। जिसपे तो पहले डिसाइपल मिस लोग क्या उठते हैं कि हाँ मास्टर, अगर हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं तो हम लोग का स्पीड यहाँ पे दुगनी तेजी से बढ़ जाएगा। जो सुनते तो मास्टर यहाँ पे आहिस्ता से क्या उठता है कि हाँ यहाँ पे कल्टीवेशन करना तो अच्छा होगा, लेकिन हमें से चौका न रहना, क्योंकि इस बंदे के पास एक डिमोनिक डंकी है, यानी कि ये बंदा कोई अच्छा बंदा तो नहीं है। और ये सब कुछ बाहर से तो हम लोग का डंकी लाल सुनता हुआ कहता है कि हाँ अंदर तो देखो कितने मजेदार चीज हो रहा है। इसी के साथ डंकी लाल तो दोबारा से इंसान में तब्दील होता हुआ अंदर जाने लगता है, और जिसे देखते ही दूसरे डिसेबल तो झटपट करके अपने तलवार को निकलता हुआ क्या उठ के बोलना पड़ेगा, बच्चे तुम्हारे अंदर दम तो है, एक डीमन होके देखो तो कैसे मेरे सामने आ चुके हो, पर इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद महारानी तो अभी उसे गधे के ऊपर हमला कर देती है, पर डोंकी लाल तो अपने दोनों उंगली से उस तलवार को पकड़ता हुआ कह दे कि देखो तो एक बेकार सा तलवारबाज मुझसे हमला करने का कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे डीमन होने के साथ साथ एक 4 लिप स्वॉर्ड मास्टर भी था, और जो तो आसानी के साथ दूसरे डिसेबल की तलवार को मोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डरती हूँ, तुम जैसे छोटी बच्ची को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और रही बात सुबह का, तो सुबह मैं यहाँ पे इंसानों का डर से भागा था, और इस डंकी को इतना पावरफुल देखने के बाद तो बेचारे दूसरे डिसेबल का तो यहाँ पे तोता ही उड़ जाती है। दूसरे और पहली महारानी क्या उठती है कि अरे अरे मैडम, आपको ना यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो रहा है, वैसे भी हम लोग यहाँ पे आपको मारने नहीं आए, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपसे उस गाने के बारे में ही पूछना चाहती थी। और ये सब कुछ दूर से बैठा बैठा देखता हुआ अभी मास्टर ली सोच उठता है कि देखो तो मैं तो उस बंदे को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस बंदे का ये इस गति को तो देखो, यही खुद मेरे लेवल का है, पता है नहीं वो डीमन गॉड आखिर कितना ही पावरफुल होगा। और इसी के साथ वो अपने दूसरे डिसेबल से कहते कि चलो बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पे मारकाट करने के लिए नहीं आए, तो चुपचाप करके बैठ जाओ। जिसपे तो मानते हुए वो भी अपने तलवार को फेंक देती है। जो सब कुछ देखता हुआ अभी वो गधी क्या उठती है कि मुझे तो लगा था कि सब इंसान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इस बूढ़े बाबा को तो देखो, इसके अंदर अभी तक दिमाग है। और ये कहने के बाद वो तो मैजिक से दूसरे डिसेबल के तलवार को उसी के पास भेज देती है, और ये देखने के बाद दो दूसरे डिसेबल अभी सीधा छठा आसमान से नीचे गिरती है, क्योंकि अभी उसे ये पता चल चुका था कि उसके सामने वाले गधी और उसका मास्टर का लेवल एक ही है। जहाँ पे तो जाते हुए भी वो गधी कह जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हो, तो खाना खा के अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से निकल जाए, वैसे भी मास्टर को यहाँ पे बेकार ही डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता है। और ये कहने के बाद वो तो यहाँ पे गैस छोड़ते
हुए निकल जाती है। दूसरी ओर तो इस गैस को सूंघता हुआ अभी पहले डिसाइपल सोचती है कि बोलना पड़ेगा ये डीमन ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका गैस तो देखो, ये भी, इससे भी हम लोग यहाँ पे मर सकते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो साउटियन सबको खाना परोसते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, घर में सिर्फ कुछ वेजिटेबल ही बचे हुए थे, इसलिए मुझे ये खाना ऐसे ही बनाना पड़ा। जहाँ पे तो साउटियन अपने मन में ये सोच रहा था कि तुम तीनों को कुछ दिन पहले यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चा कुछ मीट था मैंने तो वो कल ही खत्म कर दिया। इसी के साथ साउटियन तो झटपट करके अपने पास से जो इमोर्टल वाइन का डिब्बा था उसे बाहर निकलता हुआ कह रहा है, बूढ़े बाबा इस वाइन को तो थोड़ा पी के देखिए, ये वाइन पीने के बाद ना आपका जिंदगी चेंज हो जाएगा। जहाँ पे तो बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि इस दारू को पीने के बाद तो मेरा जो गधा है वो भी टल्ली हो जाती है, और इसे एक बार आप लोग पी तो लो, उसके बाद टल्ली होकर मुझे मारना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी ओर साउटियन का ये जो परसा हुआ खाना था ये देखने के बाद तो ये तीनों के तीनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि साउटियन के हर एक खाने से यहाँ पे जो भर भर के QI पावर बाहर आ रहा था, पर ये सब कुछ खाना इस दुनिया का नहीं था, इसीलिए पहले इम्प्रेस कह उठते कि ये कौन सा खाना है। ये सुनने के बाद साउटियन को भी ये पता चल जाता है कि इस दुनिया में ये सब कुछ खाना है ही नहीं, जिस पे तभी साउटियन कह उठता है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिल रिफाइन करते हो वैसे ही ये कुछ अच्छा है, इसे खा के तो देखिए। जो सुनते तो भी पहले इम्प्रेस कह उठते हैं कि इसका मतलब तो यही है कि आपका ये जो बनाया हुआ टोफू है ये किसी तरीके का एलेक्सर है, और जो टोफू खाते ही तो अभी लोग कह उठते कि बोला पड़ेगा सच्ची में ये खाना ना बहुत ही टेस्टी है। और सिर्फ मिस लू को ही नहीं, ये खाना तो दूसरे डिसाइपल को भी बहुत ही अच्छी लगी थी। जो सब कुछ देखता हो तभी मास्टर अपने मन में ही सोच उठता है कि मैंने बच्चों से कहा था कि हमेशा चौकन्ना न रहना, लेकिन देखो तो अभी क्या सही ये सब कुछ भुला के मजा ले रहे हैं। तभी तो यहाँ पे साउटियन सबसे कह उठते हैं कि खाना वाना तो बहुत हो गया, चलो हम लोग अभी इस जो इमोर्टल वाइन है इसी का मजा उठाते हैं। और इसी के साथ सब तो मजे में अभी इमोर्टल वाइन को गटकना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इमोर्टल वाइन इतना ही पावरफुल था जिसे पीते ही तो पहले महारानी सेकंड लिप के मिड टायर में पहुंच जाती है, और यहीं पर तो मास्टर ली को भी दिखाया जाता है, जो तो ये पीने के बाद झटका खाकर ये सोच रहा था वाइन तो किसी भी इमोर्टल हार्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका एक सिप से ही तो मेरा जितना सारा चोट था सब हिल हो चुका है। तभी तो यहाँ पे दूसरे डिसाइपल यानी कि याओ को दिखाया जाता है, इसका नाम मेरे मुंह से बाहर नहीं आ रहा है तो मुझे माफ कर देना, जिसके ऊपर तो इस वाइन का असर कुछ ज्यादा ही हो चुका है, जिसकी वजह से तो बेचारी टल्ली होकर सीधा नीचे गिर जाती है। पर तब भी तो यहाँ पे आता है हम लोग का हीरो साउटियन, जो आते ही तो उसे बचा लेती है। और इसी के साथ तो यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक सा महफिल भी स्टार्ट हो जाता है। बेचारा साउटियन का तो किस्मत यहाँ पे फूटा हुआ, क्योंकि तभी तो युवाओं का आग जोर से चमकना स्टार्ट हो जाता है। जो सब कुछ देखता हो तभी साउटियन मजे के साथ ये सोच रहा था कि आखिरकार उसका जो प्लान था वो कामयाब हो चुका है। अभी ये फीमेल कल्टिवेटर इस दारू के असर से पागल हो गए, आखिरकार साउटियन को दूसरी दुनिया में पहुंचा ही देगी। यहाँ पे होता भी वैसा ही है, ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ जाने के वजह से दूसरी डिसाइबल यहाँ पे अपना आपा ही खो बैठती है। इसी के साथ साथ तो उसके तलवार को भी दिखाया जाता है, जिसका भी आपा भी खो चुका था। तो अभी सीधा उड़ता हुआ साउटियन के गर्दन में जा लगता है, और ये देखने के बाद साउटियन तो खुश होता हुआ भी सोच चुका था कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 सेकंड ही बाकी है, उसके बाद वो दोबारा से अपने दुनिया में वापस चला जाएगा। ये तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना।